वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हर कोई आपको कहता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एज अ रेमेडी भी ये बताते हैं। क्या है सही तरीका और क्यों दें, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। लेकिन आपको सूर्य से रिलेटेड कुछ और बातें, कुछ और उपाय बताती हूँ। परेशानियों के सामने सरेंडर कर देते हैं तो इसे हार कहते हैं। इसलिए हर परेशानी से लड़ने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। फिर देखिए कितना मज़ा आएगा आपको जीवन जीने में। लेकिन हाँ, एक बात है जो हमें अक्सर याद रखनी चाहिए। वो बात ये है कि हमें खुद की परेशानी से पहले दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक वैसे जैसे सूर्य जलकर भी हमारी ज़िंदगी में उजाला बिखेरता है, संडे को यानी कि आज मैं आपको बताती हूँ कि सूर्यदेव का दिन है। तो आइए पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि सूर्य हमें क्या शिक्षा देते हैं। जहाँ रोशनी है वहाँ परछाई है, जहाँ परछाई बनती है वहीं दूसरी तरफ रोशनी भी है। सूर्य की इस क्वालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जहाँ परेशानी है वहाँ सल्यूशन भी है, और जहाँ पे सब कुछ स्मूथ चल रहा है वहाँ कहीं पीछे की तरफ कोई परेशानी भी छुपी है। इसलिए हमें परेशानी से ध्यान हटाकर आशा की किरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताती हूँ। सूर्य बेसिकली सेंटर है, हमारे गैलेक्सी में सूर्य सेंटर है। तो जिस भी प्लैनेट को घूमना है, हीट और लाइट चाहिए, वो सूर्य के आसपास घूमेगा। अब आप मज़े की बात ये देखें कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके आसपास आपको घूमना पड़ता है, वो स्थिर रहते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपके बॉस, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपके फादर। तो ये जो आपकी ज़िंदगी का कोर है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव लोगों से नहीं बनती है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं आपका सूर्य वीक है। तो सूर्य को अगर आप देखते हैं, सूर्य की रोशनी में प्राणायाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपको दिक्कत देते हैं, चाहे वो आपके फादर हों, आपके बॉस हों या हायर अथॉरिटी के लोग हों, तो समझिए कि वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। सूर्य के बिना जीवन अधूरा है, यानी कि आशाओं के बिना जीवन नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि सूर्य के बिना लाइफ असंभव है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन सूर्य ने चमकना बंद कर दिया, उस दिन हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो सूर्य का यही नियम हमारी आशाओं पर अप्लाई होता है। अगर हमारी आशाएं खत्म हो गई तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं बचेगी, ज़िंदगी भी खत्म हो जाएगी। आशाएं ही, होप ही हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, इसलिए अपनी होप्स को हमेशा जगाए रखें। मुझे याद आया कि अगर आपकी लाइफ में होप नहीं है तो देखिए आपके घर में ईस्ट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक चमकता हुआ मेटल का सूर्य टांग दीजिए। आपकी लाइफ में अगर होप नहीं है तो आनी शुरू हो जाएंगी। एक और ख़ास चीज़ आपको सूर्य को देखकर समझ में आती है, वो ये कि समाधान हमसे दूर नहीं है। सूर्य के डूबने के बाद ही उसकी रोशनी भी मौजूद रहती है। कभी कभी बादल सूर्य को ढक देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य वही है। इसी तरह से हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि परेशानियां तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। सूर्य से हमें ये भी सीखना चाहिए कि फिर सुबह होगी, यानी कि आज अगर अंधेरा ज़्यादा है, सूर्य डूब गया है, अंधेरा, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक नया सवेरा होगा। अपनी होप को जगाए रखें। आपके घर में अगर सूर्य की रोशनी आती है तो आपकी लाइफ में भी होप, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ ज़रूर होगी। लेकिन अगर आपके घर का ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बंद है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में होप कम है, डिप्रेशन कम है। इसलिए किसी भी तरीके से वहाँ से खिड़की ज़रूर निकालें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बालकनी में खड़े होकर 5 से 7 मिनट सूर्य की रोशनी में गहरी सांसें लिया करें, ताकि आपकी ज़िंदगी इस होप से, इस एक्साइटमेंट से भरी रहे। बिजनेस में नुकसान को रोकने के लिए आप क्या करें, चलिए जानते हैं। आप इतना मन लगाकर काम करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। ऐसे में क्या करें, बताती हूँ। किसी भी वेंसडे को बिजनेस प्लेस पर लाल सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें, आधा मीटर ले लें। इस पर गणेश शंख स्थापित करें। शंख में गाय का दूध और जल भरकर उसमें आचमन करें।
आचमन के बाद कुछ जल शंख में बचा लें और अपने बिजनेस की जगह पर अच्छे से छिड़कें। शंख को स्थापित करने से पहले उसे शुद्ध कर लेना, रौली और कुमकुम से तिलक कर लेना भी जरूरी है। फिर लड्डू का भोग चढ़ाएं। शंख जहां स्थापित किया है उस जगह पर कोई संकट नहीं आता और साथ ही आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। कर तो देखिए।